जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए 50 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछली कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरह से रट लेंगे ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं? इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस 2004 में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि जो संसद के अनन्य अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। इसलिए जो है उपराष्ट्रपति जो है संसद का अनन्य भाग नहीं होते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसको बीपीएससी 1994 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 1916 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? इसको जो है एसएससी 2008 में भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? इसको यूपीपीसीएस 2013 में पूछा जा चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का यानी मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार यानी मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1926। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसे प्राप्त है? यानी मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, उपर्युक्त दोनों पर, यानी उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय दोनों को जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व प्राप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं? इसको आरआरबी 2008 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? हाँ दोस्तों, इसको आरआरबी 2003 में भी पूछा जा चुका है। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, इसको जो है एसएससी 2002 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा, यानी भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? इसको एसएससी 2010 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, इसको एसएससी 2011 में पूछा भी जा चुका है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? इसको बीपीएससी 2008 में पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 14 भाषाएं हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में 14 भाषाएं जो है क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? इसको एमपीपीएससी 2006 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक लेखा समिति के सदस्य, लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, संसद के दोनों सदस्यों में से चुने जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, इसको यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1953 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ठीक है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 महीने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? इसको एसएससी 2009 में भी पूछा गया है। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। इसको बीपीएससी 1996 में पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं बीपीएससी 1996 में इसको पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, केवल लोकसभा के प्रति, यानी संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 76, यानी अनुच्छेद 76। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं, वो कौन सा राज्य है जहां पर विधान परिषद नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 15 और 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? इसको यूपीएससी 1984 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कुछ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? इसको एसएससी 2000 में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1989 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? राज्य का प्रधान होता है या राज्य का प्रधान नहीं होता है? केवल राज्य का प्रधान होता है या राज्य व सरकार दोनों का प्रधान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य का प्रधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 170 बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? इसको एसएससी 2014 में पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसको यूपीपीसीएस 2014 में पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 500, यानी 500 से अधिक किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्य नहीं हो सकते हैं, यानी इससे अधिक। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसको CDS 2004 में पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिलासपुर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। इसको UPSC 1999 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? इसको MPPSC 2015 में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 52वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? इसको SSC 2002 में पूछा गया है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 52वां संवैधानिक संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? इसको UPPCS 1992, BPSC 1994 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 माह तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? इसको SSC 2015, RRB 2016 में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? इसको RRB 2006 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। इसको UPPCS 2015 में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, BPSC 1996 में से पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार। ठीक है,